आज पश्चिम बंगाल में माध्यमिक का रिज़ल्ट सामने आ चुका है और मेरे सामने 6 ऐसे बच्चियां हैं, 6 ऐसी लड़कियां हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि मेरे सामने 6 लड़कियां हैं। और सबसे पहले हम बता दें कि इस वक्त हम लोग कलकत्ता के नारकुलडांगा इलाके में आए हुए हैं और मेरे सामने जो 6 लड़कियां हैं, ये 6 लड़कियां 6 के 6 ने आज माध्यमिक का इम्तहान पास किया है। और इनकी खासियत ये भी है कि ये माध्यमिक के इम्तहान में जहाँ इन्होंने कामयाबी हासिल की, साथ ही साथ ये लोग वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि ये लोग भारत को रिप्रेजेंट करने थाईलैंड भी जा रहे हैं इसी साल। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की ये जो कामयाबी है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट करार दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से मकान में, चूँकि मैं नारकुलडांगा का इलाका में आया हुआ हूँ और आप सबको पता है कि कितनी घनी आबादी का ये इलाका है। ये तकरीबन 8 बाई 10 यानी कि 80 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा कमरा है और यहाँ से ये सब बच्चियाँ निकल के अब भारत का नाम रोशन करने जा रही है थाईलैंड में। और आज इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन सभी बच्चों ने क्लास 10 यानी कि माध्यमिक का इम्तहान पास किया है। बच्चियों ने जस्ट खुशी मनाया और बच्चों के साथ जो उनके गार्जियन के समान है, उनके कोच प्रोफेसर एमए अली है, हम इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चियों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रहनुमा इस्लाम। आपका क्या नाम? नाजिया अहमद। इरम सिराज। आपका? उम्मे रुमान। आपका नाम? कैनात खातून। तो आज आपने माध्यमिक का इम्तहान पास किया, जी हाँ। साथ ही साथ आप लोग वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स में थाईलैंड भी जा रही है। तो ये दोनों खुशी कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा। आज 10 का एग्ज़ाम आया था, उसमें अच्छे मार्क्स से हम लोगों ने पास किया और फिर सामने ही हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं वर्ल्ड मीट के लिए। वहाँ इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग गोल्ड ही जीत कर आएंगे। तो इस वजह से बहुत खुशी है कि हम लोगों ने इन दोनों चीज़ को अचीवमेंट में। बाबू, रमज़ान के महीने में हम लोगों ने देखा था आप लोग का कुछ वीडियो आया था जिसमें आप लोग रोज़े रख के कराटे सीख रही थी। तो कितना टफ था, क्योंकि रमज़ान के महीने में जब आदमी खाना पीना बिल्कुल बंद रहता है, वैसे में आप लोग कराटे सीख रही थी, दिन का भी काम कर रहे थे और फिज़िकल फिटनेस को भी लेके चल रहे थे। और अभी मेंटल फिटनेस का आप लोगों ने एक बड़ा इम्तहान को कामयाबी के साथ पूरा किया है। तो कैसा महसूस हो रहा आप लोग को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा। और रहा बात रमज़ान में कराटे करने का, तो काफ़ी टफ़ था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था और प्यास भी बहुत लगता है रमज़ान के टाइम। और जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता है वैसे वैसे प्यास बढ़ जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आपके लिए ये मोमेंट कैसा है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी बोलो। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सब ने 10 में पास किया। ये आपका छोटा सा मकान है, बताइए छोटे से मकान में कैसे आप लोग गुजारा करती, कैसे आप सेल्फ डिफेंस का हुनर भी सीखती है, पढ़ाई लिखाई भी कर रही है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? जी बहुत मुश्किल। आपके छोटे से घर में कौन कौन रहता है बता दें। मेरे पापा, मेरा 2 भाई एंड हम लोग 3 सिस्टर और मेरी मम्मी। इस छोटे से मकान में? जी 7। फादर क्या काम करते हैं आपका? मेरे पापा डायरी का काम करते हैं। तो यहाँ से आपके वालिद डायरी का काम करते हैं छोटे से मकान में, तो यहाँ से थाईलैंड जाने का जो सफ़र और क्लास 10 का पास होना, तो क्या लग रहा है कि मंजिल बहुत आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है, पर इंशाअल्लाह मेहनत से सब कुछ है और इंशाअल्लाह सब कुछ कर लेंगे। 10 पास किया है, बहुत खुशी। और अभी हम लोग के वर्ल्ड मीट का भी तैयारी चल रहा है और रमज़ान में भी हम लोग क्लास किए। बहुत टफ़ था, प्यास लग रहा था, इतना धूप था, गला सूख जाता था, फिर भी हम लोगों ने क्लास की क्योंकि हम लोग को वर्ल्ड मीट भी, हम लोग को एग्ज़ाम में भी करना था और फिर वर्ल्ड मीट का तैयारी भी करना था और इंशाअल्लाह हम लोग गोल्ड मेडल जीतना है। आपके लिए कैसा रहा बाबू सफ़र, ये बताएं। हमारे लिए ये सफ़र बड़ी मुश्किल थी, पर हमने इसे भी पार किया। और जहाँ तक बात रमज़ान की रही, हमने उसे अपनी कामयाबी समझकर उसे भी पार कर लिया। बल्कि हालांकि बहुत मुश्किल होती है कि रोज़ा रख कर कराटे क्लास करना, पर हमने उसे भी किया ताकि हमें हमारे देश के लिए सोना जितना था। आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। हम बोलना यही चाहेंगे कि हम लोग अभी 10 का एग्ज़ाम दिए हैं और साथ में हम लोग कराटे के लिए क्लास भी करते थे और बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों को साथ में एक साथ किए क्योंकि हम लोग को थाईलैंड जा कर के हार के नहीं आना है, जीत के आना है और अपना कोच, अपना देश दोनों का नाम को रोशन करना है।
तो आप देख सकते हैं बच्चियों की क्या जज्बा है, जज्बा इनका स्पिरिट बहुत हाई है। अब उस शख्स से हम बात करेंगे जो इन बच्चियों को ग्रूम करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। मेरे सामने है MLE इंटरनेशनल कराटे कोच अली सर। आपने बहुत बच्चियों को तैयार किया, आपके हाथ से बहुत सारी बच्चियाँ, आयशा नूर हम लोग जानते हैं वर्ल्ड एक्लेम्ड है उस बच्ची ने, तो इनमें से किनको आप आयशा के रूप में आप देख रहे हैं? सभी लड़कियां तो हमारे नज़र में आयशा ही हैं और हम चाहते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ आयशा ही नज़र आए, हर घर में आयशा की तरह बेटी जन्म ले। इससे वो कहती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। आदमी जो कुछ चाहे उसके लिए सब कुछ संभव है, शर्त यह है कि अगर इरादा का वो पक्का हो। सर ये छोटे छोटे चॉल से, छोटे छोटे मकानों से बच्चों को कैसे सिलेक्ट करते हैं सर? ये कैसे इनको सिलेक्शन का क्या? कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, और जितने बॉर्न फाइटर होते हैं वो गरीब होते हैं, और वो झुग्गी झोपड़ी में आज का माध्यमिक जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जहाँ ढेर सारी पैसे दी जाती है, वो बच्चे आज से 1 से 10 के अंदर कोई आए नहीं आए। जितने सरकारी स्कूल गांव से देहात से जो पैदल चल के जाना स्कूलों में, वो सारे बच्चे जो सब टॉपर्स हुए हैं। पढ़ाई में तो ये बच्ची पास हो चुकी है, क्लास 10 एक बहुत बड़ा इम्तहान। अब इनका जो अगला जो पड़ाव है थाईलैंड, क्या लगता है वहाँ पर क्या होने वाला है? ये लोग तो पैदाइशी फाइटर हैं और इन्हें क्या चिंता, जो पैदा होते ही हर सांस में उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है, तो इन्हें कोई चिंता नहीं है। इफ़ यू होप टू विन यू हैव ऑलरेडी वॉन। ये जानते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है, इसलिए इनके अंदर ये विश्वास है कि हमें कोई नहीं हरा सकता है, और जिसके अंदर ये विश्वास हो सही में उसे कोई नहीं हरा सकता, दुनिया का कोई ताकत उसे नहीं हरा सकता। इससे पहले भी टीम गई थी, वो जीत के आई है, और इंशाल्लाह ये टीम भी जीत के आएगी। और उम्मीद है सारे मेडल्स राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम किया जाएगा। सर मेरा एक सवाल है कि सर आप लोग का ये जो सफ़र बहुत चैलेंजिंग है, आप चूँकि खुद इन बच्ची को लेके जाएंगे थाईलैंड, क्या सपोर्ट, क्या सहयोग आप लोगों को मिलता है सर कहीं से? देखिए बच्चियां तो सब बहुत गरीब हैं, इनके पास पासपोर्ट बनाने का भी पैसा नहीं है, सच्चाई यही है। मतलब अगर कंबल एक तरफ टानो तो एक तरफ खुल जाती है। छोटे छोटे मतलब कमरे में, घर में, खुला बाड़ी में ये सब रहते हैं, तो इनके पास कुछ ही नहीं है। अब यही है, जैसे हम हर साल भीख मांगते हैं वैसे फिर इनके लिए भीख मांगेंगे, नेता लोगों के पास, मंत्री के पास, और सभी के पास जाएंगे, काउंसलर्स के पास जाके थोड़ी थोड़ी करके मिलेगी, और उम्मीद है उससे मसला पूरा हो जाएगा। तो सर ने जैसा हमें बताया कि इन बच्चियों के पास पासपोर्ट बनाने तक का पैसा नहीं है, और आप घर की हालत देख सकते हैं कि मैं खुद एक छोटे से मकान में, उस मकान के एक छोटे से मकान में आप देखिए पूरा दुनिया भर का सामान, और कई लोग यहाँ रहते हैं। इनकी मम्मी से हम बात करें, हाँ ये आंटी, एक छोटे से घर में इतने मुश्किल के साथ आपकी बच्ची जो है कराटे के ज़रिया थाईलैंड, बैंकॉक का ख्वाब देख रही है, इंडिया का तिरंगा झंडा को ऊंचा करने का ख्वाब देख रही है। जब आपको ये पता चला आपकी बेटी जा रही, तो आप लोगों ने कैसे सपोर्ट किया, कितना? हम लोग अभी तक कुछ ही नहीं किए हैं, बस। आप सोचे थे आपका बेटी बाहर जा रही है? और नहीं, हम कभी नहीं। कराटे जब बोली कि हम मम्मी कैसे सीखे कराटे, क्योंकि मुस्लिम घर की लड़कियां तो नकाब में रहती है, आपकी बेटी माशाल्लाह खुद नकाब में, तो ये कैसे आप लोगों ने इजाज़त दिया? हम शुरू से उसका अंदर में देखा कराटा करने का, उसको अपनी ही जाती थी, और जाते जाते हर चीज़ वो देखा अपनी ही होने लगी, अपने करने लगी। तब आहिस्ते आहिस्ते हम लोग को भी उम्मीद लगा जी आबू मतलब ये करेगी। पर थाईलैंड कराटे में आपका बेटी जब दूसरे को मारती, जब पंच मार के जब गिरा देते, आपको गर्व होता है? हाँ बहुत होता है, जब वो जीत के आते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं। आपने एक हिंदी फिल्म में देखा होगा कि मशहूर कहावत है कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है क्या? तो वाकई यहाँ पे जो 6 बच्चियाँ आप देख सकते हैं, माध्यमिक इन्होंने आज पास किया है, और एक बड़ी उपलब्धि है। अब ये भारत का नाम रोशन करने के लिए ये लोग थाईलैंड, बैंकॉक इसी साल जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रुकावट है, एक बहुत बड़ा इनके लिए एक मसला है, वो है फ़ंड की कमी। और उम्मीद है कि आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे, इस न्यूज़ को देख रहे, आप लोग ज़रूर इन बच्चियों की सहायता के लिए आप लोग ज़रूर सामने आएंगे।